नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ के लेवाना सूट्स होटल में आग लग गई थी और उस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी। फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग की ग्रिल और शीश से खिड़कियां तोड़ के काफ़ी लोगों को बाहर निकाला था। उस वक्त बहुत हो हल्ला मचा और जांच में ये सामने आया कि उस होटल का नक्शा भी पास नहीं था और फायर का जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था उस पर भी कई सवाल उठे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने जाँच बैठा ली। उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, बोला था कि जिस तरह की तेजी लखनऊ की कमिश्नर दिखा रही हैं, उसी वक्त मैंने ये बोला था कि ये पूरा खेल ये है कि इसमें बड़ी आसानी से किस तरह से आईएएस अधिकारियों को बचा लिया जाए। हुआ भी यही। कल रात मुख्यमंत्री कार्यालय में के द्वारा 14 लोगों को सस्पेंड किया गया। वो 14 अधिकारी जो उस दौरान वहाँ पे कार्यरत थे जिस वक्त होटल बन रहा था, लेकिन इसमें बड़ी चालाकी से किसी भी एलडीए वीसी का नाम नहीं आया। एलडीए काम किसके अंतर्गत करता है? एलडीए का सर्वा एलडीए का वीसी होता है और वो रिपोर्ट करता है आवास विभाग के प्रमुख सचिव को। इसी तरह फायर में भी एक छोटे अधिकारी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर को जो उस वक्त पोस्टेड थे उनकी बलि दे दी गई। इसमें एक पीसीएस अधिकारी का नाम है, लेकिन आईएम सेफ सेवा आईएएस के किसी भी अधिकारी को इसमें दोषी नहीं पाया गया, जबकि इस दौरान एलडीए में 3 या 4 लोग वीसी रहे हैं, उसमें किसी वीसी पे कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो रवैया है आईएएस अधिकारियों का कि अपने कुनबे को हर प्रकार के घोटालों की जांच से बचा ले जाना, ये सवाल सिर्फ मैं नहीं उठा रहा हूँ। एक इंदु शेखर सिंह थे जो अभी हाल ही में 30 जून को रिटायर हुए एलडीए के चीफ इंजीनियर के पद से और जो पहले उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि इस तरह के अवैध निर्माण के लिए शासनादेश के अनुसार एलडीए का वीसी भी जिम्मेदार होता है। तो वो चिट्ठी भी लिख चुके थे, लेकिन इसके बाद भी इस जो पूरी कार्रवाई की गई है इसमें किसी एलडीए के वीसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी मजेदार बात यह है कि इन अधिकारियों की लिस्ट देखिएगा जिनको सस्पेंड किया गया है, उसमें एक यादव को छोड़कर बाकी न दूसरा यादव नहीं है न कोई मुस्लिम है। इस बात का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मीडिया और सोशल मीडिया पे हल्ला होता था कि सारे महत्वपूर्ण जगहों पर सिर्फ यादव और मुस्लिम अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। ये होटल जिस जगह में बना था वो शहर का सबसे क्रीम एरिया, बहुत ही क्रीम एरिया इस सेंस कह रहा हूँ कि सबसे महंगा एरिया था। बटलर पैलेस के पास के एरिया का होटल था। वहाँ जितने भी अधिकारी पोस्टेड थे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के या बिजली विभाग के या फायर विभाग के और या मैं आबकारी विभाग की बात करूँ, एक यादव को छोड़कर बाकी सब न यादव हैं न मुसलमान हैं। लेकिन उस वक्त परसेप्शन क्या बनाया गया कि अखिलेश यादव की सरकार में सारे मलाईदार पोस्टों पे सिर्फ यादव मुसलमान बैठे हैं। तो ये जो कार्रवाई उससे हुई है इसमें सिर्फ एक यादव का नाम है, वो भी उस वक्त चीफ फायर ऑफिसर थे। अब कलाकारी देखिए, दूसरी कलाकारी हेडलाइन मैनेजमेंट की मैं बार बार जिक्र करता हूँ अपनी डिबेट्स में। लोक भवन में बैठा एक अधिकारी सारे अखबारों की हेडलाइन चेक करता है, जब वो अनुमोदित पास कर देता है तभी अखबारों में छपता है। इसके बारे में जो लखनऊ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो देश का भी सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसके अखबार में खबर छपी है और पहले पन्ने में फायर विभाग का नाम दिया गया है कि चीफ फायर अफसर यादव जी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आप समझिए कितनी प्लानिंग से खेल किया जाता है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को बदनाम करने के द्वारा। न सिर्फ सत्ता के द्वारा बल्कि मीडिया भी इसी खेल में शामिल होती है। तो एक तो ये आरोप गलत साबित हुआ कि अखिलेश यादव के जमाने में सारे महत्वपूर्ण पदों पे सिर्फ यादव और मुस्लिम पोस्टेड थे। ये लिस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसको डालूंगा। 18 लोगों की लिस्ट है, सिर्फ इसमें एक यादव मिला, बाकी कोई यादव मैं नहीं ढूंढ पाया, नहीं कोई मुस्लिम ढूंढ पाया। और दूसरा जो मेरा सवाल मैंने उस दिन उठाया था कि जब तक भ्रष्टाचार में शामिल शीर्ष अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, योगी जी, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, योगी जी आप भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके आसपास बैठे आईएएस लोग अपने कुनबे को साफ बचा ले जाते हैं। पूरे प्रदेश में यूपी कैडर में लगभग 500 से ज़्यादा आईएएस हैं। जनता ये समझती है कि उसने बहुमत दिया है भाजपा को, सरकार भाजपा चला रही है। लेकिन मैं एज ए मीडिया कर्मी, एक आम आदमी जो महसूस करता हूँ कि सरकार वैसे तो बीजेपी की है, लेकिन इस सरकार में असली आनंद ये 504 आईएएस अधिकारी लेते हैं।
2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और 2017 से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कोई ऐसा केस दिखाइए जबकि शासन में शीर्ष स्तर पे बैठे हुए किसी IAS अधिकारी को कोई सजा हुई है। जब तक शासन में भ्रष्टाचार में लिप्त हुए शीर्ष IAS अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक नीचे तक संदेश नहीं जाएगा। मेरा ये स्पष्ट मानना है। इसलिए मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच किसी हाई कोर्ट के जज से करवाएं और जो 4 LDA के VC उस दौरान रहे हैं, जिस दौरान लेवाना सूट्स होटल बना है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कार्रवाई की जाए। मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे YouTube चैनल टोटल समाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी कोशिश ये है कि हम सही तथ्यों को आप तक पहुंचा पाएं। इसके लिए आप हमें हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट बॉक्स में हमारी कोई कमी है हमें भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।